अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदीया ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी किया। सऊदी अरब ने हज 2024 के लिए परवाज़ों की आमद रफ्त का तरीक़ाकार मुरतब कर लिया और तारीख़ों का ऐलान कर दिया। सऊदीया मीडिया के मुताबिक सऊदी एविएशन ने ऐलान किया है कि हज परवाज़ों का आगाज़ 9 मई 2024 से होगा और 10 जून तक जारी रहेगा, जिसके लिए दरख्वास्तें 1 जनवरी 2024 तक जमा कराई जा सकती हैं। सऊदी एविएशन के बयान में मज़ीद बताया गया कि हज से वापसी की परवाज़ों का आगाज़ 20 जून 2024 से हो जाएगा और आखिरी परवाज़ हाजियों को सऊदी अरब से लेकर उनके वतन 21 जुलाई को जाएगी। सऊदी एविएशन ने तमाम ममालिक के एयरलाइंस को मतला किया है कि हज की दरख्वास्तें 1 जनवरी 2024 तक लाजिमी जमा करा दें। सऊदी हुक्काम ने कहा है कि इस बार हाजियों की रिकॉर्ड तादाद को खुशामदीद किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अल्लाह के मेहमानों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। याद रहे कि कोरोना वबा के बाद गुज़िश्ता बरस से हज और उम्रे की रौनकें फिर से बहाल हो गई हैं। माशाअल्लाह, सऊदी अरब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोरोना के वक्त हम सबको याद है कि हज और उम्रा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। सिर्फ वहाँ सऊदी में रहने वालों को इजाज़त मिलती थी। हज उम्रा करने वालों की तादाद बिल्कुल कम ही थी। अब जबकि इज़राइल और हमास की जंग जारी है, कई लोग घबराए हुए थे, आखिर होगा क्या, हज कैसे कर सकेंगे, उम्रा कैसे कर सकेंगे। मगर सऊदी हुकूमत को हम दाद देना चाहिए। सऊदी हुकूमत की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करती है कि हज और उम्रा करने वालों को कोई मुश्किल पेश नहीं आता है। मगर सऊदी अरब भी अगर जंग में होता तो बात कुछ और होती। क्या दुनिया भर के मुसलमान हज करने के बारे में, उम्रा करने के बारे में सोच सकते थे या इजाज़त ही मिल सकती थी? बहुत मुमकिन और अच्छे काम और जो पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए वो पॉलिसी सऊदी हुकूमत इख्तियार कर रही है। सऊदी हुकूमत दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के दिलों को जीत रही है। उन्हें हज और उम्रा करने का मौका फराहम करती है। किसी को कोई तकलीफ़ ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। मगर ये दुनिया है, करने वाले न जाने क्या क्या बातें करते हैं। अब भी जबकि ये जंग जारी है, हमें तो फ़िक्र होनी चाहिए कि जंग जल्द ख़त्म हो ताकि इंसान तसल्ली से रहे, इंसान खुश रहें, मुसीबत से बचे। इस दुनिया में कब तक जंग होते रहेंगे, कब तक लोग मरते रहेंगे, ज़ख्मी होते रहेंगे, वावेला करते रहेंगे, रोते रहेंगे? क्या इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है? क्या जंग को ख़त्म नहीं किया जा सकता है? मुमकिन है, कर सकते हैं, मगर सबको साथ देने की ज़रूरत है। बेकार बातों के छोड़कर आज जिन बातों की ज़रूरत है उन्हें इख्तियार करने की ज़रूरत है। मगर वो क्या कहते हैं, फ़ख्र, किब्र काम नहीं आता है। हमें तो कुरान व हदीस की बातों पर अमल करते हुए वो काम करना चाहिए जिनसे दुनिया के लोग खुश रहें, दुनिया के लोग हमारे मज़हब की तरफ खींचे आएँ। ये अमन का मज़हब है, सच्चाई का मज़हब है,
یہاں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے. یہ خیال دنیا کے لوگوں کے دل میں اگر آ جائے تو ہمیں یہی تبلیغ کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. خدا کرے کہ یہ جنگ ختم ہو. اس جنگ میں تمام مذاہب کے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، مصیبت میں ہیں. یہ جنگ کوئی نہیں چاہتا ہے، یہاں تک کہ یہودی بھی یہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دنیا عجیب ہے. اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونا چاہیے تو ایک دو جگہ سے، یہاں تک کہ میرے جاننے پہچانے ایک دو آدمی سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ یہ پاس کے لیے ایک طریقہ ہے، وقفہ ہے، انٹرول ہے. ارے بھائی، کیا ہم ہر چیز میں نکتہ چینی ہی کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارے پاس دوسروں کو سراہنے کے لیے جذبہ ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے؟ آخر ہم نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے. ہمارے قوم کو تعلیمی میدان میں آگے اور بڑھانا ہے، اقتصادی حالت کو بہتر بنانا ہے. ان تمام باتوں کو چھوڑ کر بیکار کی باتیں میں الجھ کر وہ باتیں کرتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں.